जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव RCS में। देखिए, आज बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है ये अगला पार्ट है। यहाँ पे आज जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये जो है देखना चाहिए वीडियो। जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर जो लोग सीख रहे हैं बैंक निफ्टी के, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स ऐसा जो है आप यहाँ पे रेयर केस वीडियो देखेंगे यूट्यूब चैनल पे, किसी के यूट्यूब चैनल पे भी। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग पॉइंट अभी आज का ये है कि यहाँ पे देखेंगे ना, आप जब ग्रुप में आएंगे तो मैंने यहाँ पे क्या डाला था कि यदि देखिए, एक तो यहाँ पे जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स बन ही रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने ये व्यू बनाया था कि इसके ऊपर यहाँ पे ये जो पीछे ये जो लो दिख रहा है ना आपको आज का, इसके ऊपर यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो यहाँ तक आ सकता है और फिर बाकी बाद का देखेंगे बाद में जब होने हो। लेकिन ऐसा सीन हुआ ही नहीं। मार्केट यहाँ पे ये छोटा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला गया। तो क्या हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी का जैसा सीन है उसके हिसाब से तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए, मोस्टली लोग यहाँ पे ट्रेड लोगों ने किया होगा और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब लोग ट्रेड भी करते हैं, रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं रिट्रेसमेंट का। तो क्या हम लोग भी आज यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया या फिर क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। और फिर आप देखेंगे इतना बड़ा मूव आ गया, यदि नहीं करेंगे तो फिर ये इतना बड़ा मूव क्यों आया? इतना बड़ा मूव तो नहीं आना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पे यदि यदि आप यहाँ पे एक फुल टाइम ट्रेडर है और यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका एक रूल्स होता है, आपका एक रेगुलेशंस होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, आपका एक एक्सपीरियंस होता है जिसको देख करके आप यहाँ पे अपना व्यू बनाते हैं और उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख करके चलिए हमेशा कि आपके जो यहाँ पे अनुभव है वो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, ना कि आप कुछ भी चीज़ें किसी कहने या बोलने से आप यहाँ पे देख रहे हैं या सुन रहे हैं किसी का। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका एक अनुभव भी होता है। अब देखिए, मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे, देखिए यदि हम लोग ये देखें डेली टाइम फ्रेम का, तो पिछले दिन बहुत तेज़ी से मार्केट में यहाँ पे बाइंग आया हुआ था। यदि इसको देखें तो इसके हिसाब से सिंपल सा था कि मार्केट में मतलब प्रेशर तो क्रिएट होना था, गैप अप वगैरह सब या नॉर्मली होना था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से मार्केट, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहाँ से देखेंगे कंटिन्यू मार्केट हो सकता था कि मार्केट ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाए और मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना दे। अब दूसरा चीज़ देखिए, अब दूसरा चीज़ जो है अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो ट्रेड करने का नहीं रीजन था, नॉर्मली हम लोग कर सकते थे लेकिन जो नहीं रीजन था, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में एक और यहाँ पे हाई है तो हो सकता था कि मार्केट इसके आसपास भी आ जाए और फिर बाद में चल करके मार्केट में रिट्रेसमेंट या फिर एक सेलिंग प्रेशर हो। अब नहीं करने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पे देखेंगे, अब एक और यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चढ़ा था। हो सकता था कि मार्केट यहाँ से आप जब एंट्री करें तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होकर के नीचे आ जाए और फिर जैसे मान लीजिए कि वो रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस जाना हो तो जाए, नहीं तो फिर वो वापस नीचे आ जाए। एक तो ये भी आप इसको व्यू बना करके चल सकते हैं और एक रीजन मान करके चल सकते हैं। अब दूसरा चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो नहीं करने का वो ये था कि मार्केट में रिट्रेसमेंट भी नहीं हो रखा था। मार्केट में क्या है कि जब आप देखेंगे यहाँ से ये पॉइंट से, यदि हम लोग ये पॉइंट से पकड़ के चले यहाँ तक, तो मार्केट में 30% का रिट्रेसमेंट नहीं हो रखा था। अब एक तो ये में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है। अब दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देखेंगे ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मार्केट कितना चढ़ा, लगभग 1% से ज्यादा मार्केट यहाँ पे चढ़ गया है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे केस में हम लोगों का ये चीज यहाँ पे एक तो बोल सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में बन जाए। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद जब ऊपर का व्यू होता है तो फिर हम लोग आराम से ऊपर का व्यू बना करके चल सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये सीन मैंने एक दो बार नहीं, आपको ग्रुप में जब आप आएंगे ना तो न जाने हमने कितने ट्रेड किए हुए हैं। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे ना डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हमने कितने ट्रेड किए हुए हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और सेम मेथड्स पे, और यही मेथड्स पे इतने सारे फॉल्स ब्रेकआउट हुए जो अभी मैंने आपको दिखाया। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इतने बड़े मूव आ गए हैं, यही सेम चीजों पे इतने सारे फॉल्स ब्रेकआउट भी हुए हैं कि आप गिन नहीं सकते। बाजार में भी जाकर के टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे केस में यदि रिट्रेसमेंट डब्ल्यू पैटर्न बनता है, रिट्रेसमेंट करता है, ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना और रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेड यहाँ पे हमने किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आप ऐसे केस में देखिए, ये आप ये सोच रहे हैं कि हर बार ऐसा सीन होगा, तो हर बार नहीं होता है। आप यहाँ पे मान लीजिए कि 10 बार ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका 3 बार 4 बार यहाँ पे आपके टारगेट्स आ गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसे केस में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए पहला और आखिरी बात मेरी यहाँ पे ध्यान में रख करके आप चलिएगा कि ऐसे कंडीशंस में आप कभी भी
ट्रेड मत करिएगा जब आपके रूल्स रेगुलेशंस और आपके एक्सपीरियंस आपके सेटअप में जब वो फिट ही ना बैठे, तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रेड एक गलत ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी पे प्रभावित वहाँ पे डाल, आपके पूरे मतलब जो बोल सकते हैं पूरे महीने के ट्रेडिंग उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसलिए आप सोच समझ करके ट्रेड करिएगा। यदि आप नए हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको इसको बैक टेस्ट करके ही यहाँ पे जो है देखना चाहिए और चलना चाहिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या है, रिट्रेसमेंट लेवल भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रखा है। दूसरा चीज़ ये है, मार्केट में ऊपर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब तीसरा क्या है कि अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे 1% से ज़्यादा हो रखा है। यहाँ पे देखेंगे 1% से ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रखा है। अब ये इतने सारे चीज़ यहाँ पे आपको जब दिख रहा है तो मुझे लगता है कि ट्रेड को छोड़ ही देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है आपके सामने कि आप सोच रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये इतने बड़े मूव फिर कैसे आ गया, इतना बड़ा मूव हर बार नहीं होते हैं। आप ग्रुप में जा करके देखिए कितने सारे, जहाँ पे मैंने उसके बाद अपडेट नहीं किया होगा ना, ये जैसे मान लीजिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स का हमने व्यू बनाया और उसके बाद जब हमने अपडेट नहीं किया होगा ना, तो इसका मतलब सिंपल है कि वहाँ पे वो मार्केट्स में वो फॉल्स हो गया होगा या फिर प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो गया होगा जिसकी वजह से हमने अपडेट ही नहीं किया। तो इसलिए आप देखिए जा करके इसको बैक टेस्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े मूव का इंपैक्ट जो है मार्केट्स पे क्या देखने को मिलते हैं, और हर बार ये सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच करके रहिए। यदि एक बार फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, आपका लॉस हो गया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ से देखें, यदि मैं यहाँ से ये पॉइंट से देखूँ यहाँ तक, तो मार्केट ऐसे बोल सकते हैं कि खैर यहाँ पे तो बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट भी एक कैंडल का हुआ है और मार्केट 0.7% के आसपास रिट्रेसमेंट क्या है। खैर ऐसे केस में यदि क्लियर रिट्रेसमेंट होता है तो हम लोग यहाँ पे व्यू बना करके चलते हैं और मार्केट गैप डाउन भी ओपन, मतलब एक सेलिंग प्रेशर भी। तो मैं ऐसे केस में जहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर जहाँ पे डाउन ट्रेंड में हो, तो वहाँ पे मैं सेलिंग वाले में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट में आप देखेंगे इतने बड़े मूव यहाँ पे क्रिएट हुए, ये देखिए 1.5% का, और फिर ऐसे केस में वापस, हालांकि ये भी रिट्रेसमेंट नहीं है क्लियर, लेकिन आप देखिए मार्केट ऊपर गया और फिर वापस मार्केट जो है नीचे, यहाँ पे आप देखेंगे फिर वापस मार्केट जो है नीचे यहाँ पे व्यू बनाया। तो बड़े मूव जो आपके होते हैं ना, बड़े मूव को आप ध्यान में रख करके ये चीज़ें चलिए कि जब मार्केट्स आपके रेंज से बाहर निकल जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये देखिए 1% का रिट्रेसमेंट क्या हुआ है, मतलब 1% है और यहाँ पे 2 कैंडल में रिट्रेसमेंट हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 कैंडल में रिट्रेसमेंट हुआ और ये भी पूरा नहीं होगा 30% का, और वापस देखिए मार्केट ये पॉइंट में किसी ने भी एंट्री किया होगा, वापस मार्केट ये पॉइंट से उनका स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया होगा नॉर्मली, यदि हम लोग देखें तो ऐसे केस में ये चीज़ें आप ध्यान में थोड़ा सा रख करके आप चलेंगे तो बेहतर होगा। और यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट ही नहीं किया हुआ, यहाँ पे भी है भरा, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया हुआ क्लियरली, 1 कैंडल का है। तो देखिए जहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि ये देखिए इतना बड़ा मूव यहाँ पे क्रिएट हो गया, अब ये इतना बड़ा मूव यहाँ पे क्रिएट हो गया, आप जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। हाँ, ये चीज़ें जो अभी आप देख रहे थे ना, ये चीज़ें हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं, ये जो आप देख रहे थे मैंने इसके विषय में बात किया हुआ है, ये चीज़ें तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 23% का भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जब मार्केट में वीकली या फिर मंथली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा होता है, उस केस में हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसका। जब वीकली या फिर मंथली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा होता है तो उस केस में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके होते हैं कि आपके यहाँ पे जो है मतलब टारगेट्स हिट होने के, क्योंकि उसमें क्या होता है प्रेशर बहुत तेज होता है, वहाँ पे हमें ये चीज़ें मतलब होता है कि मतलब वहाँ पे 2.5% 3% भी आपके बैंक निफ्टी के मूव आ जाते हैं, बड़े मूव हो जाते हैं, तो फिर उस केस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। उस केस में फिर आप वहाँ पे जो है मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी यदि देखें तो वीकली टाइम चले कोई बात नहीं है, तो वहाँ पे देखिए मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें देखिए ध्यान में रख करके चलना चाहिए, सभी चीज़ों को देखना चाहिए, एक बार एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, तो सर वीकली का ब्रेकआउट है, यहाँ पे हमने देखा ही नहीं था इसका, चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट्स में देखिए मार्केट कितना बड़ा मूव हुआ है, यहाँ पे ये देखिए लगभग 2.5% का मूव हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम का यदि मैं इसको डालूँ तो ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम का ये ब्रेकडाउन लेवल है, तो ऐसे केस में होने की संभावनाएं होती है। यदि आप देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स है, आप देखेंगे जैसे इसके बाद ऊपर जब देखेंगे तो यहाँ पे मूव होने के बड़े बड़े मूव होने के चांसेस होते हैं ये ऐसे केस में जब ब्रेकआउट हो रहा होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके चलेंगे, और इसको यदि आप जितना ध्यान में रख करके चलेंगे उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए ही जो है फ़ायदेमंद रहने वाला है। और शायद मुझे लगता है कि हम लोगों को ये देखना चाहिए, वीकली चार्ट का हमने जो है एनालिसिस शायद नहीं किया था, और फिर मार्केट जो है वीकली का ही ब्रेकआउट था
आज जो ब्रेकआउट था ये वाला, ये वीकली का ही ब्रेकआउट। खैर कोई बात नहीं है, चलिए आप थोड़ा एनालिसिस करिए, स्टडी करिए और बेहतर तरीके से, और जितना ज़्यादा देखिए हो सके उतना ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करिए अपने आप को, और प्रयास करिए आप जो है मल्टीपल एनालिसिस कर सके तो उसको एनालिसिस करके और ज़्यादा जो है वहाँ पे सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए, फिर आराम से, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा तो टाइम लगेगा नहीं, 2-3 मिनट एनालिसिस एक बार चार्ट को सारे टाइम फ्रेम में डालने में, बाकी तो आपके सामने ही है सब कुछ। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में लर्निंग के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।